बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 के MCQs में क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर क्वेश्चन नंबर 87 तक जो MCQs है वो सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल एक्स लैंग इन द इंटरवल ए बी इज। एक्स अगर हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कौन सा होना चाहिए। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास ये होना चाहिए x माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। ठीक है, अगर PDF की बात कर रहा होता तो फिर हमारे पास ऑप्शन ए ठीक होता, 1 ओवर बी माइनस ए। इसका PDF जो है या PMF जो है वो 1 ओवर बी माइनस ए बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो x माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, if x is Cauchy with -2 and 3, the probability density function of the variate x is। अगर x हमारे पास Cauchy डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी पैरामीटर्स -2 और 3 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी PDF कौन सा होना चाहिए। तो इसका PDF या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है, 1 ओवर 3 अल्फा इंटू 1 प्लस इंटू एक्स प्लस 2 बाई 3 होल स्क्वायर फॉर माइनस इन्फिनिटी टू एक्स टू प्लस इन्फिनिटी, यानी एक्स की रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 82, द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द Cauchy डिस्ट्रीब्यूशन एक्स दैट इज Cauchy विद अल्फा एंड बीटा पैरामीटर्स इज। अगर x हमारे पास Cauchy डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी पैरामीटर्स अल्फा और बीटा है, तो फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कौन सा होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन तो आप जानते होंगे कि हमारे पास एक MGF होता है ये एक, और दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है। तो MGF जो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दोनों में डिफरेंस सिर्फ I का होता है। ठीक है, तो Cauchy डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, एक्सपोनेंशियल पावर I अल्फा टी माइनस बीटा इनटू टी अंडर द एब्सोल्यूट, यानी टी जो है ये एब्सोल्यूट में वन है। ठीक है, तो ये हमारे पास होना चाहिए। अगर MGF की बात कर रहा होता तो फिर हमारे पास I के अलावा जो बाकी डेटा दिया गया है एक्सपोनेंशियल पावर अल्फा टी माइनस बीटा इंटू टी एब्सोल्यूट, तो फिर ये होता। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83, इफ x1 x2 x3 अप टू xn आर n IID with Cauchy with alpha and beta variates, the mean of xi's is distributed as। अच्छा, अगर x1 से लेकर xn तक हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, और वो Cauchy डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं अल्फा और बीटा के पैरामीटर के साथ, तो हमारे पास मीन ऑफ xi's इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज। तो इसकी मीन जो है वो कौन सा कैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ऑप्शन ए और बी तो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ये वाला, यानी Cauchy विद अल्फा एंड बीटा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 84, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गेमा विद एन इज। अच्छा, अगर हमारे पास एक्स जो है वो गेमा को फॉलो कर रहे हैं, यानी गेमा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी PDF कौन सा होना चाहिए। तो PDF जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये करेक्ट है, 1 ओवर गेमा एन एक्स पावर n-1 एक्सपोनेंशियल पावर -x। तो एक्स गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF है वो ये वाला करेक्ट है। ठीक है, बाकी जो B, C और D है वो रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 85, the characteristic function of the distribution gamma with alpha and n is। गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कौन सा होना चाहिए। गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो हमारे पास 1 माइनस आई टी बाई अल्फा होल पावर माइनस एन, ये करेक्ट है। अल्फा बाई अल्फा माइनस आई टी होल पावर एन ये भी करेक्ट है, इससे ये बन सकता है। ठीक है, 1 ओवर 1 माइनस आई टी डिवाइड बाई अल्फा होल पावर एन ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये तीनों जो है मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो इससे ये ऑप्शन भी, ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है। ठीक है, इसका अगर अल्फा जो है वो हम LCM लेते हैं तो फिर ये बन जाता है, और फिर इस चीज़ को, ये सारा चीज़ जो है ये 1 पर तो डिवाइड है हमारे पास। अगर हम 1 को ऊपर कर लेते हैं, ठीक है,
तो हमारे पास नहीं, सॉरी, ये वाला अगर हम 1 को ऊपर कर लेते हैं और ये नीचे ले आते हैं डिनोमिनेटर की तरफ, ठीक है, डिनोमिनेटर में यही वाली चीज़ लिखते हैं, ये जो दिया गया है 1 माइनस आई टी बाई एल्फ़ा, और ऊपर जो है ये डिनोमिनेटर में हमारे पास अल्फ़ा जो 1 जो है वो हम नोमिनेटर पर ले जाते हैं, तो फिर हमारे पास n से प्लस n बन जाता है, तो ये भी करेक्ट हो गया इसी तरह। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इन ऑफ द अबाव। तो डियर्स क्वेश्चन में पेपर में ये ख्याल रखा करे कि ऐसा ना हो कि आप ए ऑप्शन को देख लें और फिर आप कहेंगे तो ये तो करेक्ट है और डायरेक्ट उसको फिल करें, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस है वो भी देखना चाहिए। अगर करेक्ट ऑप्शन आप देख भी ली, समझ भी ली, 100% भी आप उस पर श्योर हो कि ये करेक्ट है, तब भी आपने बाकी जो ऑप्शंस है वो देखने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, इफ x and y are two gamma variate, that is gamma with n1 and gamma with n2, the distribution of x given y is। अच्छा, अगर हमारे पास दो गेमा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है गेमा विद n1 पैरामीटर और दूसरा जो है वो हमारे पास गेमा डिस्ट्रीब्यूशन है विद n2 पैरामीटर, और हमारे पास x बाई y जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बनना है, तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होगा? तो ये हमारे पास बीटा ऑफ टाइप 2 का डिस्ट्रीब्यूशन है जो है वो फॉलो कर रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, दैट इज बीटा विद काइंड फर्स्ट विद अल्फा एंड बीटा पैरामीटर इज। टाइप फर्स्ट बीटा का जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो हमारे पास ऑप्शन ए बी में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये करेक्ट है, 1 ओवर बी इंटू एल्फा बीटा समेशन जे रेज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आई टी होल पावर जे डिवाइड बाई जे फैक्टोरियल इंटू एल्फा प्लस जे एंड बीटा, ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन है। फर्स्ट काइंड ऑफ बीटा का जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए बी और सी गलत है। डियर्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।